अपने अपने बिस्तर में आराम करने का। तुम जाओ, मैं चला जाऊंगा। नहीं मोती, मैं चलूंगी सिर्फ तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़ी दूर, उसके बाद मैं रास्ते में चली आऊंगी। कहाँ पैदल परेशान। मैं चलूंगी सिर्फ थोड़ी दूर तुम्हें छोड़ने के लिए। भाई ये तो आपकी जिद है। वही समझिए, लेकिन मैं चलूंगी। चलो अच्छा, छोड़ो थोड़ी दूर, लेकिन थोड़ी दूर छोड़ के लौट आना। हाँ हाँ, मैं रास्ते से चली आऊंगी। हाँ नहीं, रास्ते में जिद करो, थोड़ी दूर और करते करते हमारे घर तक पहुंच जाओ। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं रास्ते से चली आऊंगी। चलो। तेरा दिल भी जाना बेकरार हो जाए, रब करे तुझसे ही प्यार हो जाए, रब करे तुझसे ही प्यार हो जाए। ओ हसीना नाज़नीना, तू ही मेरा प्यार है, मर मिटा हो, आ मुझे इकरार है, तेरे दिल पे मेरा तलबगार हो जाए, रब करे तुझसे ही प्यार हो जाए। देखो, पैदल चलने में अच्छा लगता है, इसलिए थोड़ी दूर और चलो। नहीं, थोड़ी दूर और चलिए। एक बवाल से छुट्टी नहीं मिलेगी। इसे एक बात है, अगर मैं चाहूँ तो इनको इसी हालत में छोड़कर मैं अपने घर जा, लेकिन हम घर चले गए और इनको इसी हालत में ही छोड़ दिए तो गुनाह होगा। अल्लाह तौबा, हम गुनाह नहीं करना चाहते, बल्कि उम्र भर गुनाहों से बचना चाहते हैं। गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है, हमारे चिल्लाने के बावजूद इनके कानों पर जूं तक नहीं रहे। ए सजादी साहिबा, ए देखिए, उठिए। अरे नहीं, हम अपने घर चले जाएंगे। ठहरो ठहरो, ऐ जाने वाले मुसाफिरों ठहरो, आओ मेरे पास आओ। ताजुब है, दूर दूर तक कहीं कोई शख्स नजर नहीं आ रहा, और फिर ये गैबी आवाज। देखिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत,
डरो मत, मेरे पास आओ आओ। मुझे छोड़कर दोनों आगे न जाओ। मुझे छोड़कर दोनों आगे न जाओ। ये ममता भरी प्यास मेरी बुझाओ। ये देखो खड़ी रूह जानिब किसी की। ये देखो खड़ी रूह जानिब किसी की। इसे देख कर दिल में दहशत लाओ। आओ मेरे पास आओ। या परवरदिगार, या ख्वाजा गरीब नवाज, ये तेरा कैसा करिश्मा है मालिक। कितना दर्द है, कितना दर्द है इस आवाज में। आज जिंदगी में पहली बार इस आवाज को सुनकर अजीब सा सुकून, अजीब सी तसल्ली मिल रही है कलेजे को। दिल तो यही कहता है कि ये आवाज इसी तरह मेरे कानों में यूं ही गूंजती रहे, गूंजती रहे, गूंजती रहे। सुनिए, बोलो। देखिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। इस समझ में, समझ में समझ में ना शिरकत तेरी आ रही है। समझ में ना, समझ में ना शिरकत तेरी आ रही है। तेरी बोली प्यारी मुझे लग रही है। तेरी बोली बिलखती हुई ममता किसकी तुम्हारी। बिलखती हुई ममता किसकी तुम्हारी। सूरत तुम्हारी न दिखला रही है। देखिए, आप जो कोई भी हैं मेरे सामने आ जाइए। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, डरो मत। मुद्दत से तुम्हारी तलाश कर रही थी। मेरी तलाश? हाँ। लेकिन क्यों? वो इसलिए कि मोती हो तुम सूखी दरिया के सुंदर। मोती हो तुम सूखी दरिया के सुंदर। मोती हो तुम सूखी दरिया के सुंदर। और मेरे दिल का सूखा
क्या कहा कि मैं अपने हाथों से चिराग जला दूं? हाँ हाँ, जला दूंगा चिराग। जो 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 आप कहेंगी मेरा वादा है, मैं करूंगा। लेकिन चिराग जलाने से पहले एक इल्तिजा है आपसे। बोलो। कम से कम ये तो बता दीजिए कि आखिर आप हैं कौन? मैं कोई और नहीं बेटा, तेरी माँ हूँ। माँ? तेरी माँ, नहीं नहीं, तेरी माँ। हे माँ, तू कहाँ है माँ? मेरे सामने आ जा। मैं तेरे पास खड़ी हूँ बेटा। लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है माँ। हाँ बेटा, तू मुझे नहीं देख सकता, मैं तुझे देख रही हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं प्रेत योन में हूँ बेटा, प्रेत योन में। या परवरदिगारा, कितना बदनसीब हूं मैं कि आज मुझे मेरी माँ भी मिली तो ऐसी हालात में, जिंदगी के ऐसे मोड़ पर कि मैं अपनी माँ का अपनी नजरों से दीदार तक नहीं कर सकता। हे माँ, अभी तूने चिराग जलाने की बात कही थी ना माँ? बता माँ, कहाँ जलाना है चिराग? मैं जलाऊंगा। बेटा देख, इसी चमन में जो ये मजार बनी हुई है, इसी के अंदर तेरी माँ दफन है बेटा, दफन है। मेरी माँ की मजार है ये, मेरी माँ की मजार है ये, दफन है मेरी माँ इस मजार में। एक सवाल है माँ। कैसा सवाल? सुन माँ, कि तुझे किसने है माँ दफनायो, तुझे किसने है माँ दफनायो, तुझे किसने है माँ दफनायो, तुझे कौन बेदर्दी
मत रो, अगर जानना ही चाहता है तो सुन। किसी निर्लज्ज हत्यारे ने मेरी अस्मत लूट कर मुझे मार कर यहाँ दफना दिया है, जिसका भेद आज तक नहीं खुल पाया। यदि यह भेद किसी से तू बताएगा तो उसी रोज तू भी मारा जाएगा। इससे बेहतर है चिराग जला दे बेटा। अभी जब तू चिराग जलाएगा तो ये लड़की होश में आ जाएगी। लड़की जब होश में आ जाए तो तू इसका कहना मान ले बेटा, इससे प्यार कर ले, इससे कोई ओहदा मांग ले, इसी के साए में रहकर अपनी जिंदगी एक गुलाम बनकर 9 महलों में बिता। वक्त आएगा, वह इंतजार कर रहा है, कभी तू मुझे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिलाएगा। बेटा चिराग जला दे बेटा, चिराग जला, गुलशन से प्यार कर, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा, तेरे साथ रहेगा, तेरे साथ रहेगा। हाँ माँ, मेरा वादा है माँ कि तू जो कहेगी मैं करूँगा। तेरे बताए हुए नक्शे कदम पर ये तेरा बेटा चलेगा माँ, ये मेरा तुझसे वादा है। हेलो, हाँ ये आ गए माननीय रामदेव पासी, ग्राम इसी के निवासी रामदेव पासी, इसी गांव निवासी, उनकी तरफ से घर मालिक साहब को 101 रुपये का व्यवहार पार्टी की तरफ से शुक्रिया। आप तो बोल नहीं रहे, बोलिए। अब तबीयत ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। आप पूछ रही हैं कि मुझे क्या हो गया? क्या हो गया था? एक मिनट। आप इस जगह बेहोश पड़ी थी। हाँ, अगर हम चाहते तो आपको उसी हालत में छोड़कर अपने घर जा सकते थे, लेकिन हम अपने घर नहीं गए, बैठे रहे आपके बगल में और उस ख्वाजा करीम नवाज से यही दुआ करते रहे कि है अल्लाह ताला हमारी शहजादी साहिबा जल्दी से होश में आ जाएं। हम दुआ करते रहे, दुआ करते रहे, दुआ करते रहे और आखिरकार उस नीली छतरी वाले ने इस नाचीज की दुआ कबूल की और इंशाअल्लाह देखिए आप होश में आ गए। एक बात कहना है आपसे। बोलो। आप यही चाहती हैं ना कि हम आपसे मोहब्बत करें? मैं तो यही चाहती हूँ। भाई मोहब्बत हम आपसे कर लें, लेकिन मोहब्बत से पहले हमारी एक छोटी सी शर्त है। कैसी शर्त है? अगर आप हमारी शर्त कबूल फरमाएं, यकीनन
मैं आपसे सच्ची वफाक मोहब्बत करूंगा। बताइए। भाई शर्त ये हमारी है कि अगर आप मुझे अपने चुनारगढ़ में सेनापति का ओहदा दिलवाने का वादा करें तो मैं वादा करता हूँ कि मैं आपसे ताजिंदगी सच्ची मोहब्बत करूंगा। और इस बात को पहले बता देते, बहुत छोटी सी बात है। चलो हमारे साथ, पिताजी से कहकर तुम्हें सेनापति का ओहदा दिलवाती हूँ। यकीन है? हाँ। अरे आपने कहा तो समझो मुझे ओहदा मिल गया। शहजादी साहिबा, लेकिन हम वादा नहीं करते, हम अपना वादा अभी पूरा करते हैं। शहजादी साहिबा